हेलो एवरीवन, मैं उसे शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें पढ़ना है एनवलपिंग कोन। तो लिखिए हेडिंग एनवलपिंग कोन। द लोकस of the tangent, the locus of the tangents from a given point to a sphere or a conicoid is a cone, and it is called enveloping cone or tangent cone from point to the sphere. The equation of the enveloping cone from the point x1, y1, z1 to the sphere x square plus y square plus z square equals to a square is s into s1 equals to t ka square, that is x square plus y square plus z square minus a square into x1 square plus y1 square plus z1 square minus a square equals to x into x1 plus y into y1 plus z into z1 माइनस ए का स्क्वायर। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पे। हमने लिखा है कि एनवलपिंग कोन क्या होता है। आपको क्या करना है, जो आपका स्पीयर दिया हुआ है एक पॉइंट से उस पे क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट को ड्रॉ करना है। जब आप ये पूरी टेंजेंट का लोकस लेंगे यानी पूरी जितनी टेंजेंट ड्रॉ किए सबको एक साथ कंसीडर करेंगे और ये स्पीयर को कंसीडर करेंगे, तो आपको क्या बनेगा, यहाँ पे एक एनवलपिंग कोन बनेगा। इक्वेशन ऑफ एनवलपिंग कोन कैसे निकालते हैं, एस इंटू एस वन इक्वल टू टी का स्क्वायर, जहां पे एस क्या होता है आपका इक्वेशन ऑफ स्पीयर, क्या है इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सबको एक साथ लिखो तो आएगा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। उसके बाद आप लिखेंगे वैल्यू S1 की। S1 क्या रहता है, इस पॉइंट पे आप x y z के कोऑर्डिनेट डाल देंगे। x y z क्या हो गया इस केस में हमारा, जैसे x1 y1 z1, इस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये क्या हो गया हमारे लिए वर्टेक्स हो गया। तो ये वाली वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x के स्क्वायर की जगह आ जाएगा x1 का स्क्वायर, y के जगह y1 का स्क्वायर, z के जगह z1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगी ऐसी वैल्यू। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे आप टेंजेंट की वैल्यू क्या बनाएंगे, टेंजेंट की वैल्यू आप बनाएंगे सेम तरीके से जो कंसेप्ट हमने इससे पहले पढ़े थे। क्या था कि जब भी आपको टेंजेंट की वैल्यू बनाना है तो आप एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एक्स इंटू एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन से, जेड स्क्वायर को जेड इंटू जेड वन से, 2x को x प्लस एक्स वन से, 2y को y प्लस वाई वन से, 2z को z प्लस z वन से।
करते हैं ऐसा? तो चलिए बताइए यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू क्या बनेंगी? पहला आ जाएगा x इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह y इंटू वाई वन, जेड स्क्वायर की जगह z इंटू जेड वन माइनस ए का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारी हो गई सादा वाला, जो आपका ओरिजिन से, जिसका वर्टेक्स कहाँ पे हो आपका, जिसका सेंटर कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो, उसकी इक्वेशन इस तरीके से बनती है स्फीयर की। हमारे स्फीयर की एक और इक्वेशन हमने पढ़े थे, वो क्या रहती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 म्यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। यहां से अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं x1 y1 z1 से टेंजेंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा? स्फीयर की वैल्यू क्या आ जाएंगी? ये पूरी इक्वेशन जो इक्वल टू 0 है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 म्यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड प्लस डी। फिर S1 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये वाले पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देना इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू x1 प्लस 2 वी y1 प्लस 2 डब्ल्यू z1 प्लस डी आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे टेंजेंट की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की जगह x इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह y इंटू वाई वन, जेड स्क्वायर की जगह z इंटू जेड वन प्लस म्यू जैसा था वैसा 2 इंटू एक्स की जगह x प्लस एक्स वन, 2 इंटू वाई की जगह y प्लस वाई वन, 2 इंटू जेड की जगह z प्लस जेड प्लस आ जाएगा। तो ये भी जो आपका एनवेलपिंग कोन बनेगा, उसकी भी इक्वेशन क्या रहेंगे? s इंटू एस वन इक्वल टू टी का स्क्वायर रहेगा। समझा पक्के में? इजी है। तो इसी के ऊपर अब हम सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चंस। लिखिए आपका पहला क्वेश्चन, फाइंड द enveloping cone of the sphere x square plus y square plus z square equals to 11, which has the vertex 2, 4, 1. Also prove that the plane z equals to 0 cuts this cone in रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए क्या कह रहा है, आपको दिखाना है, इक्वेशन निकालना है एनवेलपिंग कोन का, जो किसको एनवेलप कर रहा है? इस स्फीयर को। कहां से कर रहा है? इस पॉइंट से, 2, 4 और 1 से। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन स्फीयर इज क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 11 रहेगा ऐसा। एंड वर्टेक्स ऑफ एनवेलपिंग कोन इज क्या दिया हुआ है? 2, 4, 1 दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं s को ले लूंगा। s क्या रहेगा? ये पूरी इक्वेशन ऑफ स्फीयर का आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 11 इधर आया तो माइनस 11 इक्वल टू 0 का फॉर्म चाहिए। जब भी आप इक्वल टू 0 का फॉर्म बना ले रहे हैं, यानी आपने सही तरीके से सॉल्व किया है। आप चाहो तो यहाँ पे इक्वल टू 0 मेंशन कर सकते, चाहो तो नहीं कर सकते। समझा? एंड आप x1, y1, z1 की वैल्यू ले लेंगे 2, 4, 1। आ गया यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। आपको निकालना पड़ता है वैल्यू s1 की। s1 क्या रहता है? x के जगह डाल दो x1, y के जगह डाल दो y1, z के जगह डाल दो z1। तो x1 का स्क्वायर, x1 क्या है? 2, तो आ गया 2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर मतलब
4 का स्क्वायर प्लस Z1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 11 तो आ जाएगा 20, 21 में से 11 गया तो कितना बचा 10। तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई। नेक्स्ट हमें का इक्वल निकालना पड़ता है टेंजेंट की। टेंजेंट क्या रहता एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा x इंटू x1 से, वाई स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा y इंटू y1 से, z स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा z इंटू z1 से, और कांस्टेंट जैसा था वैसा तो x इंटू x1 की वैल्यू है 2 तो आ गया 2x प्लस y इंटू y1 आ गया 4y प्लस z इंटू z1 1 इंटू z आ जाएगा z माइनस 11 आ गया। तो आपको पता है एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन क्या होती है, तो आप लिखेंगे वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन इज क्या रहता है s इंटू S1 इक्वल टू टी का स्क्वायर रहता है। तो s क्या है यहाँ पे ऐसे आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 11 इंटू S1 है 10 इक्वल टू टी है 2x प्लस 4y प्लस जेड माइनस 11 इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। आ गया, बस अब इसको कर लीजिए सॉल्व। टेन इंटू एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर 10 इंटू वाई स्क्वायर 10y स्क्वायर 10 इंटू जेड स्क्वायर 10x जेड स्क्वायर माइनस 11 इंटू 10 110 इक्वल टू अब यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, उसके बाद प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी। चलो हमने पूरे कॉम्बिनेशन अच्छे से बना देते हैं ए बी ए सी ए डी लाइन से बनाता हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ ए सी ट्वाइस ऑफ ए डी ए निपट गया, फिर आएगा ट्वाइस ऑफ बी सी ट्वाइस ऑफ बी डी बी निपट गया, फिर ट्वाइस ऑफ सी आएगा फॉर्मूला। तो ऐसा याद रख लीजिए ए बी ए सी ए डी, फिर ए निपट गया तो बी सी बी डी, फिर एंड में सी बचा तो सी और डी आ गया साथ। तो ये हो गया ए बी सी डी। पहला क्या है ए स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121, फिर है ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए है 2x बी है 4y प्लस ट्वाइस ऑफ ए है 2x सी है z प्लस ट्वाइस ऑफ ए है 2x डी है माइनस 11 तो आ गया ए बी ए सी ए डी। फिर बी किस बारी आएंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ 4y इंटू जेड प्लस ट्वाइस ऑफ 4y इंटू माइनस 11, फिर लास्ट बचा था आएगा ट्वाइस ऑफ z इंटू माइनस 11 आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ से 4x 10x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो बचा 6x स्क्वायर 10y स्क्वायर और यहाँ पे 16 यहाँ पे गया तो माइनस 16 तो बचेगा माइनस 6y स्क्वायर। यहाँ पे z स्क्वायर की कोई टर्म है क्या z स्क्वायर 10z स्क्वायर आएगा प्लस 9z स्क्वायर। अब अंदर की वैल्यू सॉल्व करते हैं इधर तो ये 121 था इधर जाएगा तो माइनस 121 तो माइनस 110 माइनस 121 आएगा 3 2 आएगा माइनस 231 इक्वल्स टू फिर उसके बाद क्या मिलेगा हमें यहाँ पे आएगा 2 2 जार 4 4 4 जार 16xy 2 2 जार 4 xz
प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 जार 4, 4 इंटू 11, 44x, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, y इंटू जेड, वाई जेड प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 2 जार 8, 8 इंटू 11, 88y प्लस इंटू माइनस माइनस, 11 2 जार 22 z। आ गया? तो इसको एक साथ लिख लो आप पूरा। तो क्या बन जाएंगे आपके पास इक्वेशन? 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 4xz, इसके बाद माइनस 8yz प्लस 44x प्लस 88y प्लस 22z minus 231 equals to 0, which is the required enveloping cone। आ गया? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपने इक्वेशन दिया था क्या? नहीं। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि क्वेश्चन समाप्त हुआ गया अभी नहीं। क्या कह रहा है? ऑल्सो प्रूव दैट प्लेन z इक्वल्स टू 0 कट दिस कोन इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी जब आप प्लेन जाएंगे z इक्वल्स टू 0 के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे, यानी जैसे आप इस इक्वेशन में z इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोई भी इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कब रहती? जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाए? 0। तो चलिए देखते हैं। तो आप लिखेंगे दिस कोन 1 intersect plane z equals to 0, therefore put z equals to 0 in 1, we get क्या मिलेगा आपको? 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, इसमें z है 0, माइनस 16xy, इसमें z है 0, इसमें z है 0, फिर इसके बाद प्लस 44x प्लस 88y, इसमें z है 0, माइनस 231 इक्वल्स टू 0। आया? हियर देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6 प्लस y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है माइनस 6, यानी 6 माइनस 6 कितना आ रहा है? 0। यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना आ रहा है? 0। तो आप लिखेंगे हियर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है? 0। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझा कैसे सॉल्व किया इसको? आपने z के जगह 0 रखा। क्यों? क्योंकि आपको कह रहा है कि प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है z इक्वल्स टू 0। अब जहां पे भी कट कर रहा है वहां पे क्या बनना चाहिए? बोले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनता? जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या आ जाए? 0। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना आ रहा है? 0 करके क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इजी है? समझा? पहले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the enveloping cone. Find the enveloping cone of the sphere x square plus y square plus z square equals to 9, which has the vertex 0 1 1। फिर से इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द गिवन स्फीयर इज क्या है? x square plus y square plus z square equals to 9 and
and vertex of enveloping cone is 0 1 1 है, तो आप लिखेंगे लेट, इसे मैं डिनोट कर दूंगा एस से, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 9 इधर गया तो माइनस 9 इक्वल टू 0, एंड मैं x1 y1 z1 की वैल्यू ले लूंगा 0 1 1 आएगा। एक बार s मिल गया, फिर हम क्या निकालते s 1 निकालते। कैसे निकालते, जहां जहां x है उसकी जगह x1, जहां जहां y उसकी जगह y1, जहां जहां z है उसकी जगह z1, आएगा x1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 प्लस y1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस z1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 1 प्लस 1 2 2 में से 9 क्या आएगा -7 आएगा। चलिए निकालिए टेंजेंट की इक्वेशन, x स्क्वायर की जगह x इंटू x1 प्लस y स्क्वायर की जगह y इंटू y1 प्लस z स्क्वायर की जगह z इंटू z1 माइनस 9 x इंटू x1 यानी 0 इंटू x 0x प्लस 1 इंटू y प्लस 1 इंटू z माइनस 9 आ गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन, तो आप लिखेंगे वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन इज, क्या रहता है s इंटू एस वन इक्वल टू टी का स्क्वायर, s की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इंटू एस वन कितना है -7 इक्वल टू टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या है 0x लिखने की जरूरत है नहीं, तो आएगा y प्लस जेड माइनस 9 का होल स्क्वायर। कीजिए सॉल्व, -7 को अंदर लेके जाओ तो आएगा -7x स्क्वायर -7y स्क्वायर -7z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 7 9 63 a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, क्या रहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी, ये हो गया a b और c। तो चलिए बताइए क्या आएगा, a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर z स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 80 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, आ गया ट्वाइस ऑफ y z प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी, तो 5 इंटू -9 और इंटू 2 आ जाएगा -18 वाई, फिर ट्वाइस ऑफ बी सी, तो 9 2 18 आएगा -18 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, एक साथ ला लीजिए इन्हें, तो आपको क्या मिलेगा -7x स्क्वायर जैसा था वैसा, या तो इनको उस साइड शिफ्ट कर देते, क्या एक बार में प्लस कर लेते हैं, -7 इधर गया तो +7x स्क्वायर, यहाँ पे -7 इधर गया तो +7y स्क्वायर 7y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आ जाएगा 8y स्क्वायर, -7 इधर गया तो +7 1 + 7 हो जाएगा 8z स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे वैल्यू, प्लस 2 टाइम्स yz माइनस 18y माइनस 18z, यहाँ पे 81 जैसा था वैसे यहाँ पे +63 इधर आया तो -63, तो ये कट के हो जाएगा 11, बोरो 1 करेंगे तो यहाँ पे कट के हो जाएगा 7, तो 11 में से 3 गया तो बचेगा 8, बचेगा 1, तो कितना आंसर 18 आएगा प्लस 18 इक्वल्स टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन। आ गया, इजी है, समझा यहां तक, सच में समझा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द enveloping cone of the sphere x square plus y square plus z square minus 2x plus 4z minus 1 equals to 0 with the vertex
1 1 1। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो बताइए सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? द गिवन स्पीयर इज, मैं चाहूं तो अब एक ही बार में इसको ऐसे डिनोट कर सकता हूं, लेकिन जैसा लिख रहे थे वैसा ही लिखता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4z माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड वर्टेक्स ऑफ एनवलपिंग कोन इज 1 1 1। तो लेट मैं स्पीयर को डिनोट कर दूंगा एस से। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4z माइनस 1 इक्वल टू सी। ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं काय की वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद वैल्यू निकालूंगा, पहले ये लिख देते हैं एंड x1 y1 z1, ये भी कितना है 1 1 1। तो मैं सबसे पहले वैल्यू काय की निकालूंगा s1 की। कैसे निकालते हैं? x के जगह x1, y के जगह y1, z के जगह z1। तो बताइए क्या मिलेगा? x1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, y1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, z1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जार प्लस 4 1 जार 4 माइनस 1। तो बताइए कितना आ गया? ये आ गया 3 में से 3 गया 0, तो बचा आंसर 4 आ गया। नेक्स्ट मुझे काय की वैल्यू चाहिए? टेंजेंट की। टेंजेंट कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर के जगह x इंटू x1, वाई स्क्वायर के जगह 5 इंटू y1, जेड स्क्वायर के जगह z इंटू z1। माइनस 2 जैसा था वैसा लिख दो, x के जगह लिख दो x प्लस x1 बाय 2। 4 जैसा था वैसा z के जगह लिख दो z प्लस z1 बाय 2 माइनस। समझा क्या किया यहाँ पे मैंने? पक्के में समझ रहा है ना? हम लोगों ने क्या लिखा था? 2 म्यू x में हम क्या करते हैं? 2x के जगह इसको रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 पे, है ना? तो 2 म्यू के जगह मैंने क्या डाला? x प्लस x1 डाला, तो 2x के जगह मेरा आया था x प्लस x1। मतलब मैं x के जगह क्या डाल सकता हूँ? x प्लस x1 बाय डाल सकता। तो मैंने x को रिप्लेस कर दिया x प्लस x1 बाय 2, y को रिप्लेस कर दिया y प्लस y1 बाय 2, z को रिप्लेस कर दिया z प्लस z1 बाय 2। तो ये डायरेक्ट मेथड है, ये याद कर लीजिएगा। बताइए तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर? x इंटू x1, x1 y1 z1 तीनों 1 है, तो आ जाएगा x प्लस y प्लस z, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, तो आएगा माइनस x प्लस 1, यहाँ पे 2 2 जार 4, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू जेड प्लस 1 माइनस 1। तो क्या है यहाँ पे? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2z प्लस 2 माइनस, तो क्या बचा? x और x कैंसिल, यहाँ पे 2 है, माइनस 1 हो गया माइनस 2 कैंसिल, तो क्या बचा? y प्लस z प्लस 2z, की बचा 3z। तो ये वैल्यू आ गई आपकी टेंजेंट की। आ गई? इजी है यहां तक? तो बताइए क्या मिला आपको? वी नो दैट, क्या पता है आपको? द इक्वेशन ऑफ एनवलपिंग कोन, इक्वेशन ऑफ एनवलपिंग कोन इज क्या होती है? s इंटू s1 इक्वल टू टी का स्क्वायर। s क्या आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4z माइनस इंटू s1 कितना आया? 4 इक्वल टू टी का स्क्वायर, मतलब y प्लस 3z का स्क्वायर। कीजिए ब्रैकेट को ओपन, एक एक वैल्यू इसको फाइंड आउट करेंगे। तो 4 अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 4 2 जार 8x प्लस 4 4 जार 16z माइनस 4 1 जार a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या रहेगा? a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी का स्क्वायर आएगा। तो बताइए क्या मिला यहाँ पे? स्क्वायर वाली टर्म x में एक ही है 4x स्क्वायर,
यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर, इधर गया तो माइनस, तो 4 में से 1 गया, बचेगा 3 वाई स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 9, इधर गया तो माइनस 9, 4 में से 9 गया तो बचेगा माइनस 5z स्क्वायर। फिर उसके बाद वाई जेड में एक ही टर्म है तो इधर ला लो, इधर हो जाएगा प्लस 6 वाई जेड, फिर माइनस 8x जैसा था वैसा। और कोई टर्म बची है क्या यहाँ पे? नहीं बची, तो यहाँ से बचेगा प्लस 16z माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता तक? कोई डाउट नहीं? लिखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट the lines drawn from origin so as to touch the sphere x square plus y square plus z square minus 2x plus 6y plus 4z minus 4 equals to 0 lie on the cone minus 4 into x square plus y square plus z square minus 2x plus 6y plus 4z minus 4 equals to x minus 3y minus 2z plus 4 का होल स्क्वायर। तो इनडायरेक्ट तरीका है पूछने का। बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे ओरिजिन को कि वो टच करे इस स्फीयर को। यार एक पॉइंट से आप लाइन को ड्रॉ कर रहे जो टच कर रहा है स्फीयर को, मतलब आप क्या बना रहे हैं? एनवलपिंग कोन बना रहे। तो आपको बताना है ये जो इक्वेशन है ये क्या है? एनवलपिंग कोन है इसका। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो आप फिर फाइनल आंसर आराम से लिख सकते हैं। तो बताइए सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? द गिवन स्फीयर इज क्या है? x square plus y square plus z square minus 2x plus 6y plus 4z minus 4 equals to 0 and vertex of enveloping cone is क्या है? origin 0 0 0 है। तो चलिए ले लेते हैं इसको। लेट एस से मैं डिनोट कर दूंगा स्फीयर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 4z माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड वर्टेक्स यानी x1 y1 z1 की वैल्यू क्या है? 0 0 0 है ऐसा। तो बताइए सबसे पहले आपका इक्वेशन निकालते हैं। S1 की कैसे निकालते हैं? x के जगह x1 डाल दो, y के जगह y1 डाल दो, z के जगह z1 डाल दो। निकालते हैं ऐसा। यहाँ पे x1 भी 0 है, y1 भी 0 है, z1 भी 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 2 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 होता है 0 माइनस 4, यानी क्या आ गया आंसर? -4 आ गया। नेक्स्ट हमें काय की वैल्यू चाहिए? टेंजेंट की। टेंजेंट कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर के जगह x इंटू x1 प्लस वाई स्क्वायर के जगह y इंटू y1 प्लस z स्क्वायर के जगह z इंटू z1। फिर जो नंबर था उसको एज इट इज लिख दो। x के जगह x प्लस x1 बाय 2, y के जगह y प्लस y1 बाय 2, z के जगह z प्लस z1 बाय 2 और कांस्टेंट को उसके हाल पे छोड़ दो। याद रहेगा पक्के में? तो आप याद रखिएगा। आप याला कंसेप्ट ऐसा भी रख सकते हैं कि 2x के जगह मैंने डाला हूं x प्लस x1, इसी का मतलब मैंने x के जगह डाला हूं x प्लस x1 बाय 2। तो कंफ्यूज होना है कि आपने नहीं समझा पक्के में? कुछ कट रहा है? 2 2 कैंसल, 2 3 6, 2 2 4। तो बताइए क्या मिलेंगे t की वैल्यू?
x इंटू x1 यार, x1 y1 z1 तीनों क्या है 0, तो x इंटू 0 0, y इंटू 0 0, z इंटू 0 0। x1 की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस x हो जाएगा, x कौन सा साइन है माइनस, तो आ गया माइनस x। फिर यहाँ पे y1 की वैल्यू है 0 तो y प्लस 0, 3 इंटू y 3y, z1 की वैल्यू 0 तो 2 इंटू z 2z माइनस आएगा ऐसा। मतलब मुझे यहाँ से t की वैल्यू क्या मिली, माइनस एक्स प्लस 3y प्लस 2z माइनस 4 आ गया। मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन, तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन इज क्या रहता है s इंटू एस वन इक्वल टू टी का स्क्वायर, s की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 4z माइनस 4 इंटू S1 की वैल्यू माइनस 4 इक्वल टू टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 3y प्लस 2z माइनस 4 का होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था क्या, यही प्रूव करना था, बट देखिए यहाँ पे साइन अलग है, यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस तो हमारा प्लस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन को बाहर निकालना पड़ेगा वहां से। तो हम लिखेंगे दैट इज माइनस 4 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा, माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 4z माइनस 4 इक्वल टू, यहां से मैं माइनस साइन को निकाल लेता हूँ कॉमन, तो जो अभी तक माइनस एक्स था हो जाएगा प्लस, जो अभी तक प्लस था वो हो जाएगा माइनस, जो अभी तक प्लस था हो जाएगा माइनस, जो अभी तक माइनस था हो जाएगा प्लस। लेकिन ये पूरी वैल्यू काय के अंदर है, स्क्वायर के अंदर है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 4z माइनस 4 इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 4 का होल स्क्वायर। और यही प्रूव करना था आपको, तो आप लिखेंगे फाइनल आंसर, यहाँ पे प्रूव दैट का क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे हेंस द लाइन ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन सो एज टू टच द स्फीयर लाई ऑन द कोन या डी। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी टॉपिक है, समझ रहा है सबको। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का, जो है prove that the lines drawn from the origin so as to touch the sphere x square plus y square plus z square plus 2 mu x plus 2 vy plus 2 wz plus d equals to 0 lies on the cone d into x square plus y square plus z square equals to mu x plus vy plus wz का होल स्क्वायर। फिर से देखिए कुछ ही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप फिर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ओरिजिन से, यानी आपका वर्टेक्स आ गया ओरिजिन पे, इसे टच कर रहे हैं इस स्फीयर को, तो आपको बोल रहा है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। तो चलिए करते हैं, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द गिवन कोन इज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 म्यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 एंड द vertex of enveloping cone is origin, that is 0 0 0। आ गया यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर आप क्या करेंगे, पहले इसको डिनोट कर देंगे कि मैं एस जहां पे भी लिखूंगा वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये स्फीयर, तो लेट एस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 म्यू एक्स
प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 एंड x1 y1 z1 से मैं डिनोट कर दूंगा 0 0 0 को। करेंगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए S1 की वैल्यू कह रहे थे जहां जहां पे x है उसके जगह x1, y के जगह y1, z के जगह z1। बताइए क्या मिलेगा? x1 y1 z1 तीनों की वैल्यू है 0 तो ये भी 0 0 0 0 0। फिर क्या बचा? d तो बचा 0 प्लस d यानी आंसर आ गया d। नेक्स्ट आप का एक वैल्यू निकालते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट कैसे निकालते हैं? x स्क्वायर के जगह x इंटू x1, y स्क्वायर के जगह y इंटू y1, z स्क्वायर के जगह z इंटू z1 प्लस म्यू जैसा था वैसा 2x के जगह x प्लस x1। या तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं x के जगह डालो x प्लस x1 बाय 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, समझा ना। x के जगह आप डाल दो x प्लस x1 बाय 2, वहां पे वैल्यू है 2 म्यू x तो आ जाएगा 2 म्यू x की वैल्यू आ गई x प्लस x1 बाय 2, 2 2 कैंसिल, एक स्टेप बढ़ेंगे और कुछ भी होगा क्या? नहीं। 2 और y के जगह क्या आ जाएगा? y प्लस y1। 2 और z के जगह क्या आ जाएगा? z प्लस z आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करो, x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, z1 की वैल्यू 0, 0 ऐड होता है आंसर आ जाएगा 0 प्लस म्यू इंटू x प्लस x1। तो 0 ऐड होने से कुछ भी चेंज होता क्या? नहीं। v इंटू y प्लस y1, y1 की वैल्यू 0 प्लस w इंटू z प्लस z1, z1 की भी वैल्यू 0। तो t की वैल्यू क्या आई? म्यू x प्लस vy प्लस wz प्लस आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बताइए क्या पता आपको? द इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन इज क्या रहता? s इंटू s1 इक्वल टू t स्क्वायर। तो आ जाएगा s की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 म्यू x प्लस 2 vy प्लस 2 wz प्लस d इंटू s1 की वैल्यू क्या है? d इक्वल टू t का स्क्वायर तो आएगा म्यू x प्लस py प्लस wz प्लस d का होल आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे जो आंसर है इसे मुझे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ चाहिए d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी d मल्टीप्लाई हो जाए इस वैल्यू से। इतना चाहिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड में चाहिए ux vy wz का होल स्क्वायर, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो सब चीजें हमें काटना पड़ेगा कैसे तो चलिए बताइए क्या होगा। पहले जो आंसर में चाहिए उसे वैसे ही रखते हैं, d से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर d को लेके जाता है 2 म्यू dx प्लस 2v dy प्लस 2w dz प्लस d इंटू d स्क्वायर। मुझे ये तीन वैल्यू का स्क्वायर चाहिए तो मैं इसे ले लेता हूं a, इसे ले लेता हूं b, तो a प्लस b का स्क्वायर क्या रहेगा? a स्क्वायर, यानी ux प्लस vy प्लस wz का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a भी आएगा, ट्वाइस ऑफ ux प्लस vy प्लस wz इंटू d प्लस b का स्क्वायर यानी d का स्क्वायर आएगा प्लस डी स्क्वायर इधर प्लस डी स्क्वायर इधर गया माइनस डी स्क्वायर कैंसल। तो क्या बचा? डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या है वैल्यू? म्यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट को अंदर करो तो 2 इंटू डी अंदर मल्टीप्लाई होता आ जाएगा प्लस 2 म्यू डी एक्स प्लस 2 वी डी वाई प्लस 2w dz। यहाँ पे इधर प्लस इधर गया तो माइनस 2 म्यू dx, यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस 2b dy, इधर प्लस इधर गया तो माइनस 2w dz। ये पूरी वैल्यू हो गई यहाँ पे कैंसिल हो गई। तो क्या बचा? d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू म्यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड का होल स्क्वायर। और यही प्रूव करना था आपको। आप फाइनल आंसर लिखेंगे hence the line drawn from origin so as to touch the sphere lies on the cone। आ जाएगा आंसर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ हमारा कोन वाला पार्ट होता है समाप्त।
मैं आज आपको डेफिनेशन सिलेंडर की लिखा था और कल से हम लोग कवर करेंगे सिलेंडर। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिख लीजिए सिलेंडर की। A surface, a surface generated by variable straight line moving in space parallel to a fixed line and satisfying and satisfying the condition that intersecting given curve is called cylinder. Variable line is called generator and intersecting curve is called गाइडिंग कर्व। अब सिलेंडर का शेप समझाने की तो जरूरत नहीं है। आपके घर में जो डब्बे रहते होंगे ऐसे कंटेनर वाले, वो देखोगे तो वो क्या होते हैं, आपके सिलेंडर होते हैं। टॉप में भी आपको ऐसा एक सर्कुलर शेप दिख रहा होगा, यहां से ऐसी लाइन जाएंगी, और बॉटम में भी क्या दिख रहा होगा आपको, एक सर्कुलर शेप दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो आपका गाइडिंग कर्व है ये क्या है, एक सर्कल है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सब लाइंस एक दूसरे के साथ कैसी होती जाती है, पैरेलल होती जाती है। लेकिन हमेशा ये सर्कुलर ही शेप रहे जरूरी है क्या, नहीं, हो सकता है ऐसा कोई इलेप्टिक शेप हो। इलेप्टिक शेप में भी आपका क्या बन सकता है, सिलेंडर बन सकता है, बन सकता है। तो यहाँ पे आपको बस क्या कंडीशन याद रखना है, ये जो जनरेटिंग लाइन होती है ये कैसी होती है, एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है। पक्के में याद रहेगा। ये जो कर्व को इंटरसेक्ट हो रही है उसे हम बोलते हैं गाइडिंग कर्व, और ये जो लाइन होती है जो ज्वाइन करती है ऊपर और नीचे के कर्व को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जनरेटर। याद रहेगा पक्के में। तो ये हो गया आपके लिए सिलेंडर। नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो, राइट सर्कुलर cylinder, a surface generated by variable straight line moving in space parallel to a fixed line with constant distance from the fixed line and satisfying that intersecting given curve is
called right circular cylinder। दोनों इसमें फर्क क्या है? सिलेंडर की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था कि यहाँ पे आपकी जो लाइन है वो फिक्स्ड लाइन के साथ कैसी है? पैरेलल है। पहले इसमें हमने डिस्टेंस मेंशन किया था क्या? नहीं। फिक्स्ड डिस्टेंस मेंशन करके चल रही या बिना फिक्स डिस्टेंस मेंशन करके चल रही, इससे हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। वो हर एक शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। बट जहां पे भी ऐसा टॉप में सर्कल बने, एग्जैक्ट सर्कल, अभी जैसे टॉप में अगर एलिप्स बन रहा है तो मतलब फिक्स डिस्टेंस आपका हर एक पॉइंट के लिए सेम है क्या? नहीं, ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस छोटा है। बट अगर ऊपर सर्कल बन रहा है तो हर एक पॉइंट से फिक्स, हर एक लाइन का जनरेटर का इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस कैसा आ रहा है? सेम। तो जब भी सेम डिस्टेंस आए तो क्या बनेगा? राइट सर्कुलर सिलेंडर। जब डिस्टेंस अलग हो तब क्या बनेगा? कोई भी एक सादा सिलेंडर। चलिए तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।